हिमालय की पवित्र चोटियों पर उस दिन दिव्यता का अद्भुत दृश्य था। भगवान शिव स्वयं महाकाल पार्वती जी से विवाह करने के लिए वहां पधारे थे। उनके साथ न केवल देवता, ऋषि और गंधर्व आए, बल्कि समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि पर्वतों की आत्माएं भी उनकी महिमा के साक्षी बनने उमड़ पड़ीं। उनके आगमन से उत्तर दिशा का भूभाग मानो बोझ से दब गया, इतना कि धरती का हृदय पाताल लोक तक चीरता हुआ नीचे धंसने लगा। दूसरी ओर दक्षिण दिशा शून्यता की तरह हल्की होकर ऊपर उठ गई, मानो पृथ्वी का संतुलन ही टूट गया हो। यह दृश्य देखकर स्वयं महादेव गंभीर हो उठे। उनकी त्रिनेत्र दृष्टि ने असंतुलित पृथ्वी के कंपन को अनुभव किया। उन्होंने मौन रहकर समाधि सी गहराई से क्षण भर ध्यान किया और फिर शांत किंतु रहस्यमय स्वर में आर्षि अगस्त्य से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जगत का संतुलन डगमगा रहा है। यदि तुम भी यहाँ ठहरे रहे तो यह असंतुलन विनाश का कारण बनेगा। तुम्हें दक्षिण की ओर गमन करना ही होगा। वहां तुम्हारे पग पृथ्वी को स्थिरता देंगे। अगस्त्य ऋषि विस्मित थे, परंतु महादेव की वाणी में छिपे कॉस्मिक रहस्य को वे समझ गए। महादेव ने उन्हें आलिंगन में भरकर वचन दिया, जहां जहां तुम रहोगे वहां तुम्हें मेरा यह विवाह रूप सदा दृष्टिगोचर होगा। यह स्मरण रहेगा कि तुमने संपूर्ण पृथ्वी के संतुलन की रक्षा की थी। अगस्त्य ने नम्रतापूर्वक प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। उनकी यात्रा साधारण न थी। विंध्य पर्वत को पार करते समय वन के वृक्ष झुक झुक कर उन्हें मार्ग देने लगे। नदियों की लहरें उनके चरणों को धोने लगीं और आकाश में अनजाने स्वर गूंजने लगे। ज्यों ही उन्होंने दक्षिण की धरती पर कदम रखा, पृथ्वी का संतुलन चमत्कारिक रूप से पुनः समतल हो गया। धरती ने मानो राहत की सांस ली और उस क्षण से दक्षिण दिशा आर्षि अगस्त्य की तपस्या और महादेव के वचन से पवित्र हो गई। इस घटना का रहस्य आज भी विंध्य और दक्षिण की भूमि में गूंजता है, मानो धरती के संतुलन की वह अनकही गाथा समय के पार गुप्त रहस्य की तरह जीवित हो।